जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे हम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाज़ार किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और फुल वीडियो देखा करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का, दो अंकों से बनी संख्या कह रहा है, दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अपने अंकों के योग का 7 गुना है, यानी दोनों अंकों को जब जोड़ते हैं तो उसका 7 गुना है। दो अंकों से बनी संख्या, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। दो अंकों से बनी संख्या, जैसे दो अंक से बनी संख्या, ये दो अंक से बनी संख्या ये हो गया, ठीक है 62। तो इनका योग यहाँ पे अगर इनका योग करते हैं तो ये जो है कह रहे हैं इन अपने अंकों के योग का 7 गुना, 7 गुना यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुना है तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो अंकों की एक संख्या 10x प्लस वाई लिखते हैं। 10x प्लस वाई यानी ये इकाई के स्थान पे y, यानी इकाई के स्थान पे y, तो इकाई का y ये 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y आता है, और दहाई के स्थान पे हम x मानते हैं तो x में हम क्या करेंगे 10 से, दहाई का मतलब 10 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। तो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो ये आपका इकाई के स्थान पे हम y मान लेते हैं संख्या और दहाई के स्थान पे x मान लेते हैं। तो 10x और प्लस y ये दो अंकों की संख्या हो गई। यहाँ पे कह रहा है कि दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का, तो इकाई के स्थान पे y है और दहाई के स्थान पे x है, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, दोनों को हम प्लस करते हैं तो इसका, तो ये 7 गुना, अंकों के योग का 7 गुना है, ये 7 गुना है। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 10x प्लस वाई इक्वल टू 7x प्लस 7 का x में मल्टीप्लाई और फिर 7 का y में मल्टीप्लाई, 7y हो जाएगा आपका। अब 7x को इधर ले आते हैं, y को इधर ले चलते हैं तो 10x और माइनस 7x और 7y माइनस y, तो ये हो जाएगा आपका 10x में से 7x को माइनस करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, इक्वल टू 7y में से y को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6y हो गया यहाँ पे। अब 6y को हम ये यहाँ पे हम रख सकते हैं, x इक्वल टू 6y अपॉन 3 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 3 2 जा 6,
तो यहाँ पे हो जाएगा, चलिए यहाँ पे x इक्वल टू 2y हो गया, 2y हो गया यहाँ पे x इक्वल टू 2y। अब यहाँ पे कह रहा है अंक पलटने से मतलब क्या, अगर x के स्थान पे y रख देते हैं और y के स्थान पे x को रख देते हैं, तो अंक पलटने से यहाँ पे कह रहा है यानी 10y प्लस x, अंक पलटने से क्या होता है अभी, तो अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से, तो मूल संख्या 10x प्लस y है, मूल संख्या क्या है 10x प्लस y मूल संख्या है, तो मूल संख्या से 18 कम है अंक पलटने से, तो ये 10y और माइनस 10y प्लस x, 18 कम है तो 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो 10x प्लस वाई माइनस इसका माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे, माइनस 10y हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 18। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप प्रैक्टिस करें और स्टेप बाय स्टेप आप समझें। जब तक आप विस्तार से आप किसी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपका दिमाग ब्रॉड नहीं हो सकता है, ठीक है, और कैलकुलेशन करने की कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप नहीं हो सकती है। इसलिए आप आंसर प्रोसेस को आप समझें और उसको लगाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से हम इसको हम सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 18, तो ये हो जाएगा 10x में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9x और ये आपका माइनस 9y इक्वल टू 18, इसको छोटा कर देते हैं, x माइनस 9 दूनी 18, x माइनस y इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2, यहाँ पे x यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 हो गया। y का वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो x माइनस इसमें रख लेते हैं, x इक्वल टू 2 इंटू 2, तो x इक्वल टू हो गया 4। तो वह संख्या पूछ रहा है, तो हमने इकाई के स्थान पे क्या माना है, y माना है, और y का वैल्यू 2 आया है, और दहाई के स्थान पे x माना है, x का वैल्यू 4 आ गया, तो वह संख्या हो गई 42। यही जो है आंसर हो गया 42। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है, तो संख्या बताइए। अब यहाँ पे संख्या हमको, पहले संख्या हमको नहीं पता है, ठीक है, तो संख्या हम x मान लेते हैं। एक संख्या 54 से उतनी अधिक है, यानी ये जो संख्या हमने माना x, यह 54 से अधिक है, तो 54 से अधिक है। अब कितनी अधिक है, तो 54 को माइनस करेंगे तो ये अधिक निकल जाएगा, 54 से अधिक है, और कह रहा है जितनी 82 से कम है, और यह संख्या जो है 82 से कम है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, x जो है 82 से कम है। तो अब इसको 82 से कम है तो संख्या बताइए। यहाँ पे हमको क्या करना है यहाँ पे हमको संख्या बताना है, ब्रैकेट को खोल देते हैं यहाँ पे,
संख्या बताना है, एक्स एक्स को एक तरफ करेंगे, नंबर को एक तरफ करेंगे, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 82 और माइनस 54 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 54 प्लस 54, ये 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स 1x प्लस 1x इक्वल टू 2x इक्वल टू 4 2 6 और 8 5 13, अब 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 136/2 और 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, x इक्वल टू 68 आ गया। तो x हमने वह संख्या माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 68 निकल गया, तो वह संख्या जो है 68 है। यही जो है आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है। संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले संख्या हम क्या करेंगे, संख्या हम मान लेंगे, हमने मान लिया x, तो x का 3/4, 3 का इंटू 3/4 3/4 का 2/5, ये है 204 के इक्वल है। अब इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है, 2 2 या 4, तो ये 3x यानी ये हो गया आपका x इंटू 3, 2 पचे 10, 3/10 हो गया इक्वल टू 204। 3/10 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड को ये इधर आएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 अट्ठे 24, तो x इक्वल टू 68 1 जा 68 680, तो वह संख्या 680 हो गई, 680 यानी 680। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक भिन्न के अंश में 25%, एक भिन्न है के अंश में यानी न्यूमरेटर में 25% वृद्धि यानी 25% वृद्धि तथा हर यानी डिनोमिनेटर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है। यानी जब अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाती है और हर में 20% की कमी कर दी जाती है तो हमको एक नया भिन्न प्राप्त होता है, तो हमको एक भिन्न प्राप्त होता है 5/8। तो मूल भिन्न क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है। मूल भिन्न क्या है, तो यहाँ पे मूल भिन्न अगर हम x/y मान लें, x/y अगर हम मूल भिन्न मान लें तो इसमें जो है इसमें 25% की वृद्धि की जाती है और इसमें जो है 20% की कमी की जाती है। तो यहाँ पे x का 25% वृद्धि, तो 100 में 25 ऐड करेंगे तो 125 ये इतना हो जाएगा 100, x का 125% की वृद्धि की जाती है और नीचे जो है 20% की कमी की जाती है यानी 80 हो जाएगा। 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80/100, तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 125x/80y। तो अब ये
जब ऐसा किया जाता है तो एक भिन्न हमको 5/8 मिलता है, 5/8 मिलता है, 5/8 हमको मिलता है। और तो इसको हम काट देते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 16 पचे 80। तो ये हो गया 25/16 और इसको अलग कर लेते हैं इंटू x/y इक्वल टू 5/8। अब 25 इंटू 16 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, इधर बचेगा x/y और ये 5/8 ये इंटू है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। 8 दूनी 16 और 5 पचे 25 यानी x/y ये हो गया 2/5, यानी मूल भिन्न जो है ये 2/5 है। यही जो है आपका आंसर है। मूल भिन्न पूछ रहा है, मूल भिन्न हमने x/y माना है और x/y का वैल्यू 2/5 हो गया। तो इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का यानी नंबर का 80% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या हमको नहीं पता है तो संख्या हमने x मान लिया और संख्या के 60% में संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का यानी x का 80% प्राप्त होता है। तो हमने इक्वल लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल और 2 3 जा 2 5 जा और इसको भी 10 से 10 कैंसिल, तो 2 चौको 8 और 2 पचे 10। तो ये हो गया आपका 3x अपॉन नीचे 5 हो गया प्लस 40 और इक्वल टू ये 4x अपॉन 5। 3x अपॉन 5 को उधर लेके चलते हैं तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 4 बचेगा आपका। 4x अपॉन 5 उतार लेंगे और माइनस 3x अपॉन 5। 4 इक्वल टू 5 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को सीधे माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस का साइन है, सीधे माइनस कर देंगे। 4x में से 3x को माइनस करेंगे x अपॉन 5। 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू 5 चौको 20 यानी 20 हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है वह संख्या क्या है, वह संख्या हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 20 आ गया। यही जो है आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है। ये हमने 4 लिखा था, 40 है यहाँ पे 40। तो ये आपका 5 चौको 20 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याएं इस प्रकार से हैं, दो संख्याएं जैसे a और b हमने मान लिया दो संख्याएं। ये दो संख्याएं इस प्रकार से हैं कि पहली संख्या के 3 गुने, इसमें 3 गुना यानी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 गुने
पहली संख्या के तिगुने तथा दूसरी संख्या के दो गुने, दूसरी संख्या के दो गुने, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो गुने का योग, इन दोनों का योग किया जाता है। योग 127 है, 127 है। इसके बाद से कह रहा है पहली संख्या के 5 गुने, पहली संख्या के 5 गुने, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5a पहली संख्या के 5 गुने तथा दूसरी संख्या के 4 गुने, दूसरी संख्या के 4 गुने का अंतर यहाँ दूसरी संख्या के 4 गुने का अंतर 43 है। अंतर जो है यहाँ पे 43 है। तो संख्याएं बताइए। अब यहाँ पे हमको संख्याएं बताना है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे किसी एक को हम इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, चलिए 5 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ठीक है। तो 5, 5 3 15, 15a और प्लस 5 दूनी 10, 10b और इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 7 35 और 5 दूनी 10 3 13 और 5 1 कन्ने 5 1 635 और 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3 5 15, 15a माइनस 3 चौको 12, 12b और इक्वल टू 3 3 के 9 और 3 चौको 12। तो इस तरह से ये a इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। और ये 10 ये प्लस करते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 22b इक्वल टू, ये माइनस करेंगे, 15 में से 9 6 हो गया, 2 में से 2 0 हो गया और ये 6 में से 1 5 हो गया। अब यहाँ पे b 22 उधर ले जाएंगे तो b इक्वल टू 506 अपॉन 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिवाइड करते हैं, 2 11 2 25 2 3 6, तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और बचे 22 और 3 तो 33 हो जाएगा आपका। 11 दूनी 22 और 11 तियाँ 33। तो b इक्वल टू आ गया 23। b इक्वल टू यहाँ पे आ गया 23। b इक्वल टू 23। 11 दूनी 22, 22 3 25, 11 तियाँ 33, 23। b इक्वल टू 23। हमको संख्याएं ज्ञात करनी है तो b तो निकल गया यहाँ पे 23, a निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू रख देते हैं या इसमें रख देते हैं, ये छोटा है चलिए इसमें रख देते हैं। b इक्वल टू 23 तो 5a माइनस 4 इंटू 23 इक्वल टू 43। तो ये हो जाएगा आपका 5a माइनस 4 तियाई 12 और 4 दूनी 8 1 9 इक्वल टू 43। माइनस 92 को उधर ले जाएंगे तो 5a इक्वल टू 43 और प्लस 92 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5a इक्वल टू 3 2 5 और 9 4 13, 135। a इक्वल टू 5 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 135 अपॉन 5। a इक्वल टू 5 दूना 10 और 5 सते 35। तो a इक्वल टू 27 हो गया और b इक्वल टू 23 हो गया। a इक्वल टू 27, b इक्वल टू 23। यही तो संख्याएं पूछ रहा है, 2 संख्याएं, तो ये हो गया, यही जो है आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर, तो कोई भिन्न यानी x अपॉन वाई हमने मान लिया वह भिन्न है, ठीक है। इस प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, यानी इसमें भी ऊपर भी 1 ऐड करते हैं और नीचे भी 1 ऐड करते हैं, तो जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। 2/3 प्राप्त होता है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाएंगे। 2/3 प्राप्त होता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3x और प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 2y और प्लस 2 1 जा 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, इसको उधर ले चलेंगे 3x माइनस 2y और ये हो जाएगा इक्वल टू 3। तो ये प्लस 3 उधर ले जाएंगे, तो ये -3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -3 और प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2y इक्वल टू -1 हो गया। अब यहाँ पर आगे कह रहा है इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटाने पर, इसमें से एक घटा दिया, इसमें से भी एक घटा दिया, तो घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। 1/2 प्राप्त होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2x और y इधर आएगा तो -y और -2 उधर जाएगा तो 2 और -1, यानी 2x माइनस y इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोई इक्वल है, 3x माइनस 2y है यहाँ पर, और यहाँ पे 2x माइनस y है। तो यहाँ पे किसी एक को हमको इक्वल बनाना पड़ेगा। चलिए 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं। 2 3 जा 2 तिहाई 6x और माइनस 2 दूनी 4, 2 दूना 4 y और 2 एकन्ने 2 -2। इसी तरह से 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 3 दूनी 6x और माइनस 3y इक्वल टू 3 एकन्ने 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका y और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या होगा, यहाँ पे -1 हो जाए, माइनस और माइनस प्लस, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। 3 2 5 -5। अब दोनों तरफ माइनस है, माइनस ख़त्म कर देते हैं, y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे 5 निकल के आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में y का वैल्यू रख लेंगे। वह भिन्न पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे। इसी में हम रख लेते हैं, किसी में भी रख लेते हैं। वो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू यहाँ पे, चलिए यहाँ पे 3x माइनस 2 इंटू 5 इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 3x और माइनस 2 पच्चे 10 और माइनस इक्वल टू -1, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या तो 3x इक्वल टू -1 प्लस 10,
तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू ये -1 है, तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9 होगा, बड़ा नंबर ये है, इसके पहले प्लस है 9। और x इक्वल टू 9/3 यानी 3 3 जा 9। तो x का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया, तो भिन्न x/y यानी 3/5 यही जो है आपका आंसर होगा। भिन्न पूछ रहा है तो 3/5 होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और हमारे चैनल को लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी उसको देखें, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें तथा उसे फॉलो करें, स्पीड एजुकेशन। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहा है x, y एवं z का औसत वजन 20 किलोग्राम है। ये औसत वजन दिया हुआ है, औसत वजन 20 किलोग्राम है। तो औसत वजन 20 किलोग्राम है, तो कुल वजन x, y और z का कुल वजन कितना हो जाएगा? तो कुल वजन कुल 3 है, 1 2 3 3 है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुल वजन x प्लस y प्लस z का कुल वजन ये 20 3 60 60 हो जाएगा, 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। अब यहाँ पे कह रहा है x का वजन y के वजन से 4 गुना है। यानी इसका मतलब x का वजन जो है 4 गुना है y के वजन से। यानी 4 संबंधी 1, 4:1 का किलोग्राम में, यानी इनके वजन में 4:1 का ये डिफरेंस है। तो x का वजन और y का वजन, तो x 4 गुना है, x जो है 4 गुना है और y जो है 1 है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो x इक्वल टू 4y होगा, और यहाँ पर अगर y हम निकालें तो y इक्वल टू x/4 होगा। y इक्वल टू x/y, 4 इधर जाएगा तो x/4 हो जाएगा। तो अब z, इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है एवं z का वजन x के वजन से 21 किलोग्राम अधिक, 21 किलोग्राम कम है। यानी x का जो वजन है, x के वजन से कितना किलोग्राम कम है? x यहाँ पे 4y निकला है, तो x के वजन से 21 किलोग्राम कम है। तो z का वजन यहाँ पर 4y और -21 किलोग्राम कम है, ये z का वजन हो गया। तो यहाँ पर y इक्वल टू इतना दिया हुआ है x/4, y इक्वल टू x/4 यहाँ पे रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू x/4 और -21। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x -21 हो जाएगा। तो z इक्वल टू हो गया x-21, x इक्वल टू 4y, y इक्वल टू x/4। यहाँ पर भी हम y का वैल्यू y इक्वल टू यहाँ पे x/4 है, तो z इक्वल टू इतना हो गया, और ये y इक्वल टू x/4, x -21, x इक्वल टू 4y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम करते हैं तीनों को ऐड करें, x प्लस वाई प्लस जेड। तो तीनों को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू कितना है? यहाँ पर 4y है। x इक्वल टू यहाँ पर x है,
y इक्वल टू यहाँ पर x/4 है और z इक्वल टू इतना आ गया, z इक्वल टू इतना आ गया। तो x का x ही रखते हैं हम, x और प्लस y इक्वल टू x/4 और प्लस z इक्वल टू x माइनस 21। तो ये हो गया 60 है। तो अब यहाँ पर हम इसको -21 को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा x प्लस x/4 और प्लस इधर बचेगा x इक्वल टू 60 प्लस 21। तो x प्लस x/4 और प्लस x इक्वल टू 60 20 80 81। अब यहाँ पर इसको 1 लिख सकते हैं, अपॉन 1 लिख सकते हैं। 1 4 1 का एलसीएम 4 होगा, चलिए इधर कर लेते हैं। तो ये एलसीएम 4 हो गया, एलसीएम 4 हो गया। 1 4 जा 4 यानी 4x हो जाएगा ऊपर, 4x और प्लस 4 1 जा 4 यानी x होगा और प्लस 1 4 जा 4 यानी 4x इक्वल टू 81। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको प्लस कर देते हैं। 4 1 5 4 9 9x इक्वल टू 81 इंटू 4। 9 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 81 इंटू 4 अपॉन 9 9 9 जा x इक्वल टू 9 चौको 36। x का वैल्यू यहाँ पे 36 आ गया, 36। तो कह रहा है x का वजन क्या है, तो x का वजन जो है 36 किलोग्राम हो गया, 36 किलोग्राम, यही जो है आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको वीडियो को देखते रहें और फुल वीडियो आप देखा करें, ठीक है, जिससे कि आंसर प्रोसेस क्या है, आंसर ये क्वेश्चन लगाने का प्रोसेस क्या है, तो वो आपके जहन में बैठ जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी आप वीडियो को देखते रहें, लाइक कर लें और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2003 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है 1092 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है। इनका योग यानी दोनों संख्याओं का, तो इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है। इनका योग यानी दोनों संख्याओं का योग, दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं को जब हम प्लस करते हैं और दोनों संख्याओं को जब हम माइनस करते हैं, तो जब प्लस करते हैं तो माइनस किए गए संख्याओं से प्लस वाली संख्या 42 अधिक होती है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो पहले यहाँ से लगाना स्टार्ट। पहले तो हम संख्याएं मान लेंगे x और y, ठीक है, वो दो संख्याएं x और y हैं, ठीक है। तो इनका योग क्या होता है? योग ये इनके अंतर से 42 अधिक है। तो अंतर से यानी ये 42 अधिक है, तो अंतर और 42 ये अधिक है तो माइनस करेंगे तो 42 निकलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई और माइनस x माइनस प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू 42। अब यहाँ पर x माइनस x ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका और y प्लस वाई 2y हो जाएगा, 2y इक्वल टू 42। तो y इक्वल टू यहाँ पे हो गया 42/2।
2, तो ये हो गया 21, y इक्वल टू 21 आ गया 21, y यहाँ पे 21 आ गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है तो दोनों का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे एक संख्या y निकल गया गुणनफल, यानी x इंटू वाई, दोनों का गुणनफल 1092 है। तो y का वैल्यू यहाँ पे 21 आया, x इंटू 21 इक्वल टू 1092, 21 को उधर ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 1092 अपॉन 21। तो ये कितना हो जाएगा, 21 से कितने टाइम्स में ये कटेगा, ये 7 करने 7 और 3 7 5 35 और 7 6 42, 7 3 21, 7 करने 7, 7 5 35, 7 6 42 और 3 5 15, 3 5 15, 3 दूनी 6, x इक्वल टू 52 आ गया यहाँ पे, y इक्वल टू 21 और x इक्वल टू 52। तो पूछ रहा है इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या x है, तो बड़ी संख्या जो है x हो जाएगी, x जो है बड़ी संख्या यानी 52, 52। तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप ज़्यादा से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और पहले आंसर प्रोसेस यानी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करने का जो तरीका है उस तरीके को सबसे पहले आप समझें, उसके बाद से आप अन्य मेथड को अपनाएं, जो भी मेथड हो। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करने की कैपेसिटी आप डेवलप करें। कैलकुलेशन करने की कैपेसिटी तभी डेवलप होगी जब आप मेथड के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी ये ब्रेन का विस्तार होगा, और ब्रेन का विस्तार होगा तभी आप जो है किसी चीज़ में सफल हो सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए, तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। आप वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए, इसके बाद से हम अगले वीडियो में फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।